हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग शानदार, जिंदाबाद एवं ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। और आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 14/11/2023 के तीनों शिफ्टों के जीके जीएस का निचोड़ लेकर आए हैं। जो उसमें आज के क्वेश्चन को पूछा गया है वो सभी को हम आप लोगों के सामने बताएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में आया था। और बात करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन जो कि है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो कि ये दोराबजी टाटा और सचिव इसके एजी नोरेन थे। और ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 यू होता है, 48 GmL होता है। और प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपारी का संबंध किस घराने से था? तो उसका जो कि सूफियानी घराने से है। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और उसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है। प्रधानमंत्री जनधन खाता का उद्देश्य क्या है? सबका खाता खोलने का उद्देश्य है ये। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो ये समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? जो कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत का प्रबंधन है। और भारतीय संसद में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे और 10वां क्वेश्चन बात करते हैं, अजीत श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? तो अजीत श्रीवास्तव का संबंध जो है कि वो अजीत श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? तो जिनका 2022 में पद्मश्री मिला था। अजीत श्रीवास्तव जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश से हैं, जो कजरी के गायक हैं। और झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो झाली नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और 12वां क्वेश्चन जो है कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। 14वां क्वेश्चन में फास्टिंग पुस्तक लेखक कौन है? तो फास्टिंग पुस्तक के लेखक जो कि अनिल देसाई हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो जो ये प्रधानमंत्री होते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं होती हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं होती हैं। लिब्रा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लिब्रा संबंध का खेल जो कि वॉलीबॉल से होता है। रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चना उगाई जाती है, जो ये ऑप्शन में था। और आगे हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे? जो कि सेकंड शिफ्ट में जो हमने पूरा लिख कर आपके लिए लिख कर लाया हूँ और उसके आपके द्वारा बता रहा हूँ आपके माध्यम से। जो कि इसमें 2022 के भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था? तो 2022 में भरतनाट्यम के पद्मश्री के वो मुथुक्कु नम्मल को मिला था। और ये सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का। और 19वां क्वेश्चन जो कि गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू हुई थी। और पैना पैक्ट कब हुआ था? तो पैना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। धौलवीरा कितनों भागों में बटा है? तो धौलवीरा 3 भागों में बटा गया है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 में घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी। राज्यपाल की शपथ में अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तो कौन उनको शपथ दिलाता है? ये तो हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उनको शपथ दिलाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में थे तो उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं था, महाराष्ट्र और दूसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था? ये लोकमान्य तिलक ने दिया था। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये अरुणाचल प्रदेश से है। कजरी जो कि कहाँ का नृत्य है? गायक उत्तर प्रदेश का है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदियाँ महानदी हैं, सरयू हैं, रामगंगा हैं, गंडक हैं, कोसी हैं, सोन है, तमसा है, गंगा
गंगा की सहायक नदियाँ हैं। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है तीव्र अधिक से विकास करना, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से किससे संबंधित है? जो 43 संविधान आर्टिकल है वो जो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी। 17 तारीख 6वां महीना 2015 में शुरू की गई थी। कजरी तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो कजरी तीज का त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और इसमें एक आर्टिकल 44 का आया था जो समान सिविल संहिता का क्वेश्चन था। और आगे हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस किस के लिए में थे। और थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो कि आया था, भारत की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो प्रियंका नोटोविकी थी। निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है? तो ये लक्षद्वीप में है। और राज्य के मामले में केरल में है। भारत की राष्ट्रीय महिला की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये जो कि 3 शहर में आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर में, गोवा में, और फाइनल मुंबई नवी के मुंबई में हुआ था। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो वहाँ के मुंबई के एनसीपी के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया था। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 तक थी। रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। रहला पुस्तक जो कि इब्न बतूत ने लिखी थी। ताज महोत्सव किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आगरा में हुआ था। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। मगध का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार थे। गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 500 रुपये दी जाती है। वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव भी थे। किशन महाराज किससे संबंधित थे? तो ये तबला वादक से संबंधित थे। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। सांची स्तूप कहाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ? तो 128वां संशोधन 2023 है। उड़ान आंदोलन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 में। और हम आगे बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठाए गए थे। स्टैटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में उठाए गए थे और सेकंड शिफ्ट में 18 से 19 क्वेश्चन उठाए गए थे। और हिस्ट्री में 6 से 7 और पॉलिटिक्स में भी 6 से 7। ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं मिला है। और साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में भी 2 से 4 हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के भी 2 से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। यही है क्वेश्चन आज का पेपर, जो कि इजी टू मॉडरेट था, जो कि जीके जीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। मैथ में जो कि 12 से 13 क्वेश्चन और रीजनिंग में 23 से 24 क्वेश्चन। कंप्यूटर में 8 से 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो कि MS एक्सेल और MS वर्ड से ज़्यादा से क्वेश्चन उठाए थे, और ईमेल आईडी से और एक प्रोटोकॉल से था। यही क्वेश्चन सबका था। अब हम आप लोगों के लिए का एनालिसिस लेकर आएंगे अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।